वार्निंग है। क्या आपका घुटने से कट कट की आवाज़ आती है तो सावधान, ये आपका बड़े बीमारियों का संकेत हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि घुटनों में दर्द आ रही है। प्रॉब्लम यह है कि घुटना में लुब्रिकेशन होता है, मतलब हमारा जो जॉइंट है वहाँ पे लुब्रिकेशन होता है, उसके कारण से जो ये घुटना है आगे पीछे होता है, मुड़ता है, लुब्रिकेशन जिसको बोलते हैं, और ये रगड़न पैदा करता है और दर्द नहीं आने देता है। लेकिन ये लुब्रिकेशन का अमाउंट कम होता है तब भी घुटने में दर्द हो सकता है। इसे ऑर्थराइटिस भी कहते हैं, जिसे धीरे धीरे ज्वाइंट खराब होता है। घबराएं नहीं, ये आपका घर में ही इसका इलाज है। रोज़ आप कैल्शियम वाला खाना खाएं और सरसों तेल लें। उसके बाद फिर ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। और सबसे पहले जानते हैं कि नी पेन क्या है। जब घुटनों के बीच कौंसिल घिसने लगता है जिससे दर्द होता है, और पहला कारण ये है। दूसरा कारण कैल्शियम की कमी। अभी अभी कभी कभी मतलब लेकर हर बार लुब्रिकेंट्स की कमी हो जाती है, इसके कारण कैल्शियम का भी कमी होता है। और ये कट कट की आवाज़ इसी कारण से आती है। जो कट कट करते हैं, अगर मतलब पैर को आगे करते हैं तब भी कट से करेगा, पीछे करेंगे तब भी कट से करेगा। और ये खतरनाक भी है। अगर दर्द नहीं है तो नॉर्मल हो सकता है, लेकिन दर्द के साथ कट कट का आवाज़ आ रहा है तो ध्यान दें, ये आपके लिए वार्निंग है। शरीर आपको सिम्टम दे रहा है, समझिए उसको। इसका घर का उपाय आप जानते हैं कि मतलब प्री मेडिकेशन हम लोग क्या कर सकते हैं। तत्कालीन दवा नहीं, डॉक्टर पास मान के चलिए कि आपका घुटना में ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए सरसों का तेल, लहसुन और रोज़ धूप ले। सरसों का देखिए, इसका सरसों का तेल लीजिए और लहसुन दोनों को मतलब पकाइए अच्छा से। उसमें मेथी डालिए, मेथी दाना, उसमें हल्दी डालिए और उसको लगा लीजिए अपना ठेहुना के ऊपर जहाँ पे दर्द हो रहा है। और खाना क्या खाना है, आपको ध्यान रहे कि आपका जो कैल्शियम का भोजन है वो ज़्यादा रहना चाहिए। कैल्शियम आपको देखिए अब मिलता क्या में है। कैल्शियम आपको दूध में मिलता है, तिल में मिलता है, मखाना में मिलता है। ये घुटने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द घुटना में जो हो रहा है उसके लिए सेहतमंद है। और एक्सरसाइज भी आपका ज़रूरी है। हल्का वॉकिंग करिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, लेकिन ज़्यादा स्क्वाट अवॉइड करिए, ठीक है। उसके बाद किन किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, जिनको ज़्यादा वज़न है, जिनका वेट मतलब बीएमआई बढ़ चुका है, बॉडी मास इंडेक्स जिसे बोलते हैं, वो बढ़ चुका है, तो आपको तब भी घुटने में दर्द हो सकता है। ये आम भाषा है। और जब जब आपका घुटना में ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, सूजन आ रहा है, तो आप जाके एक बार ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और अगर अच्छे टाइम से आप डॉक्टर से मिलते हैं तो डॉक्टर आपको पकड़ सकते हैं कि हाँ क्या है नहीं है, और मेडिकल में जाते हैं और वो मेडिसिन देते हैं। तो आपको जो ज़्यादा लंबा प्रॉब्लम होने वाला था वो चीज़ नहीं होगा और उस चीज़ से आप बच सकते हैं। घुटने में दर्द या कट कट टक टक आवाज़ आना ये कॉमन है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैल्शियम का ही कमी है। बट कभी कभी ये केस होता है कि कैल्शियम का कमी होता है। कुछ और ऐसी बातें हैं जो घुटने में दर्द होने का कारण बनता है, चलिए जानते हैं। हाँ, एक तो कैल्शियम का कमी होने से भी हड्डी हड्डी जो है इसे कमज़ोर हो जाता है और दर्द होता है, चलने में तकलीफ़ होता है। लेकिन आवाज़ आना हमेशा ये कैल्शियम की कमी नहीं है, सिर्फ आवाज़ आना। और जॉइंट में दूसरा मतलब घुटने में दर्द होने का कारण क्या है कि जॉइंट में एक तरल पदार्थ का फ्लूइड होता है जिसे हम सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं, सिनोवियल फ्लूइड। जब हम कहीं काम करते हैं और ज़्यादा दिन तक काम करते हैं और ज़्यादा दिन तक जैसे मान के चलिए कि आपका बॉडी है, ठीक है। बॉडी का भी तो एक डेट है कि हाँ इतना दिन तक आपका जो बॉडी है इतना दिन तक आपको झेल सकता है। और अभी का जो खान पान है,
जितना मेडिकल में मतलब मेडिकल में तो ऐसे दवा भी ले रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दवा तो हमारा सेहत के लिए है, वो तो साइड इफ़ेक्ट है ही है। लेकिन अभी जो खाना पीना खाते हैं अभी के डेट में हम लोग जो चावल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, सब्जी भी खा रहे हैं, ये सब में भी आपका टॉक्सिन मिल रहा है। इसके कारण आपका बॉडी में जितना दिन पहले का आदमी 100 साल जीता था, लेकिन अब का आदमी उतना दिन नहीं जीता है, उसका कम हो जाता है। इसलिए आप लोगों से हम पूरे से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चीज़ को कर रहे हैं, अगर मान के चलिए कि आप ये सब खाद्य पदार्थ खा रहे हैं तो जो प्री मेडिकेशन है वो लेते रहिए। प्री मेडिकेशन जिससे आपको घुटना में कभी दर्द नहीं होना चाहिए और कोई क्रोनिक ऐसा डिजीज ना पकड़े, जैसे कैंसर हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, लीवर प्रॉब्लम हो गया। ये सब से बचने के लिए आप देसी फार्मेसी टिप्स को अपनाइए और लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक